जगत्पति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण षडनवत्याधिक शततमो अध्यायः। नक्षत्र व्रतानि। अग्निरुवाच नक्षत्र व्रतकं वक्षे भे हरिः पूजितोऽर्थतः। नक्षत्र पुरुषं चादौ चैत्रमासे हरिं यजेत। मूले पादौ यजेत् जंघे रोहिणीश्वर्ययेद्यरिं। जानुनी चाश्वनी योगे आषाढ़ सूर्य संज्ञके। मेढ्रं पूर्वोत्तराश्वेव कटिं वै कृत्तिकासु च। पार्श्वे भाद्रपदाभ्यां तु कुक्षिं वै रेवतीषु च। स्तनो चैवानुराधासु धनिष्ठासु च पृष्ठकं। भुजौ पूज्यो विशाखासु पुनर्वस्वंगुलीर्यजेत। आश्लेषासु नखान् पूज्य कंठं ज्येष्ठासु पूजयेत। श्रोत्रे विष्णोश्च श्रवणे मुखं पुण्ये हरेर्यजेत। यजेत स्वातिषु दन्ताग्रो मास्यम वारुण भेर्चयेत। मघासु नासाम नयने मृगशीर्षे ललाटकम्। चित्रासु चारद्रासु कचानब्दान्ते स्वर्णकं हरिं। गुणपूर्णे घटेभ्यर्च शय्यागोर्थादि दक्षिणा। नक्षत्र पुरुषो विष्णुः पूजनीयः शिवात्मकः। सांभवनीय व्रतकृन्मासभे पूजयेद्वरिं। कार्तिके कृत्तिकायां च मृगशीर्षे मृगास्यके नभासि नमामभि। केशवाद्यस्तु अच्युताय नमोऽपि वा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। कार्तिके कृत्तिकाभेनि मास नक्षत्रगम हरिं। सांभवानीय व्रतकं करिष्ये भुक्ति मुक्तिदम्। केशवादी महामूर्तिमच्युतं सर्वदायकम्। आवाहयाम्यहं देवो मायुरारोग्यवृद्धिदम्। कार्तिकादौ सदा देयमन्नं मास चतुष्टयम्। फाल्गुनादौ चाक्रसरामाषाढादौ चापायसम्। देवाय ब्रह्मणेभ्यश्च नक्तं च नैवेद्यमासयेत। पंचगव्ये जले स्नातस्तस्यैव प्रासानाच्छुचिः। आर्वाग्विसर्जनाद्रव्यं नैवेद्यं सर्वमुच्यते। विसर्जिते जगन्नाथे निर्माल्यं भवति क्षणात्। नमो नमस्तेच्युत मे क्षयोस्ति। पापस्य वृद्धिं समुपैति पुण्यम्। ऐश्वर्यवित्यादि सदा क्षयं मे। क्षयं च मा सन्ततिराभ्युपैतु। यथाच्युतस्त्वं परतः परस्तात्। सा ब्रह्मभूता परता परात्मन्। तथाच्युतं त्वं कुरु वाञ्छितं मे। मया कृतं पापहर प्रमेयो। अच्युतानंद गोविंद प्रसीद यद्भीप्सितम्। अक्षयं माम मे आत्मान् कुरुष्व पुरुषोत्तमम्। सप्तवर्षाणि सम्पूज्य भुक्ति मुक्तिमवाप्नुयात्। अनंत व्रत माख्यास्ये नक्षत्र व्रत कीर्ततम्। नक्षत्र व्रत कीर्तदम्। ओम नमः शिवाय। मार्गशीर्षे मृगशिरे गोमूत्रासि यजेद्वरिम्। अनन्तं सर्वकामानामनन्तो भगवान् फलम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ददात्यनन्तं च पुनस्तदेवान्यत्र जन्मनि। अनंत पुण्योपचयं करोत येत मंत्र महाव्रतम्। ओम नमः शिवाय। यथाभिलषित प्राप्तिं करोत्यक्षयमेव च। पादादि पूज्य नक्ते तु भुञ्जीयात् तैलवर्जितं। घृतेनानन्तमुद्दिश्य होमो मास्तु चतुष्टयम्।
चैत्रादोषालिना होमः पयसः श्रवणादिषु मान्धाता भूद्युम्नाश्वादनन्त व्रतकात्सुतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 196वां अध्याय नक्षत्र व्रत विचार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अग्निदेव जी ने कहा, हे महर्षि वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे नक्षत्र संबंधी व्रतों का वर्णन कर रहा हूँ। नक्षत्र विशेष में पूजन करने पर भगवान श्री हरि विष्णु अभीष्ट और मनोपसित फल की पूर्ति करते हैं। सर्वप्रथम नक्षत्र पुरुष को भगवान श्री हरि विष्णु जी का चैत्र मास में पूजन करना चाहिए। मूल नक्षत्र में श्री हरि भगवान विष्णु के चरण कमलों की और रोहिणी नक्षत्र में उनकी जंघाओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए। क्षमा कीजिएगा। अश्विनी नक्षत्र के प्राप्त होने पर जानु युग्म का पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा में इनकी दोनों उरुओं का, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी में उपस्थ का, कृतिका नक्षत्र में कटि प्रदेश का, पूर्वा भाद्रपदा और उत्तरा भाद्रपदा में पार्श्वभाग का, रेवती नक्षत्र में कुक्षी देश का, अनुराधा में स्तन युगल का, धनिष्ठा में पृष्ठभाग का, विशाखा में दोनों भुजाओं का एवं पुनर्वसु नक्षत्र में उंगलियों का पूजन करना चाहिए। अश्लेखा में नसों का पूजन करके ज्येष्ठा में कंठ का यजन करना चाहिए। नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में सर्वव्यापी भगवान श्री हरि विष्णु के कर्णद्वय का अर्थात दोनों कानों का और पुष्य नक्षत्र में बदन मंडल का पूजन करना चाहिए। स्वाति नक्षत्र में उनके दांतों के अग्रभाग का, शतभिषा नक्षत्र में मुख की अर्चना करनी चाहिए। मघा नक्षत्र में नासिका की, मृगशिरा नक्षत्र में नेत्रों की, चित्रा नक्षत्र में ललाट की एवं आर्द्रा नक्षत्र में उनके भगवान श्री हरि विष्णु के केश समूह की पूजा करनी चाहिए। वर्ष के समाप्त होने पर गुड़ से परिपूर्ण कलश पर भगवान श्री हरि विष्णु जी की स्वर्णमयी मूर्ति की पूजा करके ब्राह्मण को दक्षिणा सहित सैया, गौ और धन आदि का दान देना चाहिए। सबके पूजनीय नक्षत्र पुरुष भगवान श्री हरि विष्णु शिव से अभिन्न हैं, इसलिए सांभवायनीय शिवा संबंधी व्रत करने वाले को भी कृतिका नक्षत्र संबंधी कार्तिक मास में और मृगशिरा नक्षत्र संबंधी मार्गशीर्ष मास में भगवान केशव आदि नामों एवं अच्युताय नमः आदि मंत्रों द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। संकल्प मंत्र कार्तिके कृतिकाभिन्हि मास नक्षत्र हरिम संभवानीय व्रतकम करिष्ये भुक्ति मुक्तिदम। मैं कार्तिक मास की कृतिका नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि को मास एवं नक्षत्र में स्थित भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कर रहा हूँ तथा भोग एवं मोक्ष को संप्रदान करने वाले सांभवायनीय व्रत का अनुष्ठान करने जा रहा हूँ। आवाहन मंत्र केशवादी महामूर्ति अच्युतम सर्वदायकम आवाहयाम्यहम देवो मायुरारोग्य वृद्धिदम। जो केशव आदि महामूर्तियों के रूप में स्थित हैं और आयु एवं आरोग्य की वृद्धि करने वाले हैं, मैं उन सर्वप्रद भगवान अच्युत का आवाहन करने जा रहा हूँ। व्रतकर्ता कार्तिक से मास माघ तक 4 मासों में सदा अन्नत का त्याग करना चाहिए। फाल्गुन से ज्येष्ठ मास तक खिचड़ी का और आषाढ़ से अश्विन मास तक खीर का दान करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु एवं ब्राह्मणों को रात्रि के समय नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। पंचगव्य के जल से स्नान एवं उनका आचमन करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मूर्ति के विसर्जन से पूर्व भगवान को समर्पित किए हुए समस्त पदार्थों को नैवेद्य कहा जाता है। परंतु जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु के विसर्जन के अनंतर
वह तत्काल ही निर्माल्य हो जाता है। तत्पश्चात भगवान से निम्नलिखित याचना करनी चाहिए। हे अच्युत, आपको नमस्कार है। मेरे पापों का विनाश हो और मेरे अंदर पुण्यों की अभिवृद्धि हो। मेरे ऐश्वर्य और धन आदि सदा अक्षय हों एवं मेरी संतान परंपरा कभी उच्छिन्न न हो। परात्पर स्वरूप अप्रमेय भगवान परमेश्वर जिस तरह आप पर से भी परे एवं ब्रह्मा भाव से स्थित होकर अपनी मर्यादा से कभी च्युत नहीं होते, उसी तरह आप मेरे मनोवांछित कार्य को सिद्ध कीजिए। हे महापापहारी भगवान, मेरे द्वारा किए गए समस्त पापों का आप अपहरण करने की कृपा कीजिए। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद, हे अप्रमेय स्वरूप पुरुषोत्तम, मुझ पर आप प्रसन्न हो गए हैं और मेरे मनो अभिलषित पदार्थ को अक्षय करने की कृपा कीजिए। इस तरह 7 वर्षों तक भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करके मनुष्य भोग और मोक्ष को सिद्ध कर लेता है। हे वशिष्ठ जी, अब मैं नक्षत्र संबंधी व्रतों के प्रकरण में अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले अनंत व्रत का वर्णन आपसे करूंगा। मार्गशीर्ष मास में जिस समय मृगशिरा नक्षत्र प्राप्त हो, तत्पश्चात गोमूत्र का प्राशन करके भगवान श्री हरि का यजन करना चाहिए। वे भगवान अनंत समस्त कामनाओं का अनंत फल देने वाले और संप्रदान करने वाले हैं। इतना ही नहीं, वे पुनर्जन्म ओम नमः शिवाय को भी व्रतकर्ता को अनंत पुण्य फल से संयुक्त करते हैं। यह महाव्रत अनंत पुण्य का संचय करने वाला है। यह अभिलषित वस्तु की प्राप्ति कराने वाला, उसको अक्षय बनाता है। भगवान अनंत के चरण कमल आदि का पूजन करके रात्रि के समय तैलहीन भोजन करना चाहिए। भगवान अनंत के उद्देश्य से मार्गशीर्ष से फाल्गुन तक घृत का, चैत्र से आषाढ़ तक अगहनी के चावल का और श्रावण से कार्तिक तक दुग्ध का हवन करना चाहिए। इस अनंत व्रत के प्रभाव से भी युवनाश्य को मानधाता रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 196वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते नक्षत्र व्रत वर्णनम नाम षण्णवत्याधिक शततमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ सप्तनवत्याधिक शततमो अध्यायः। दिवस व्रतानि। अग्निरुवाच दिवस व्रतकं वक्षे ह्यादौधेनु व्रतं वदे यस्योभयमुखी दद्यात् प्रभूतकनकान्वितामो दिनं पयो व्रतस्तिष्ठोत्सयाति परमं पदं त्रयं पयो व्रतं कृत्वा काञ्चनं कल्पपादपं दत्त्वा ब्रह्मपदं याति कल्पवृक्षव्रतं स्मृतं दद्यादि सत्फलादूर्ध्वं महीम कृत्वा तु काञ्चनीमो दिनं पयो व्रतस्तिष्ठे दुग्धः स्याद्दिवाव्रती पक्षे पक्षे त्रिरात्रं तु भक्तेन केन यः क्षपेत विपुलं धनमाप्नोति त्रिरात्र व्रतकृद्दिनं मासे मासे त्रिरात्रासि एक भक्ति गणेशतामो या स्त्रीरात्र व्रतं कुर्यात् समुद्दिश्य जनार्दनं कुलानां शतमादाय सा याति भवनं हरिः नवम्यां चासिते पक्षे नरो मार्गो शिरस्यथ प्रारभेत त्रिरात्राणां व्रतं तु विधिवद्व्रती। ओम नमो वासुदेवाय सहस्रम वा शतं जपेत अष्टम्यामेक भक्तासी दिनत्रयमुपावसेत द्वादश्यां पूजयेद् विष्णुं कार्तिके कारयेद् व्रतं विप्रान् सम्भोज्य वस्त्राणि शयनान्यासनानि च
छत्रोपवीत पात्राणि ददत् संप्रार्थये द्विजान व्रतेस्मिन् दुष्करे चापि विकलं यद भून मम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। भवदीभस्तदनुज्ञातं परिपूर्णं भवत्विति भुक्त भोगो व्रजेद् विष्णुं त्रिरात्र व्रतकव्रती। कार्तिक व्रतकम भक्ष्ये भुक्ति मुक्ति प्रदायकम दशम्याम पंचगव्यासी एकादश्यामुपोषितः। कार्तिकस्य सितेभ्यर्च विष्णुं देवो विमानगः चैत्रे त्रिरात्रं नक्तासी अजा पंचप्रदः सुखी। त्रिरात्रं पयसः पानोमुपवास परस्त्रहम् षठस्यादि कार्तिके शुक्ले कृच्छो माहेन्द्र उच्यते। पंचरात्रं पयः पीत्वा दध्याहारो ह्युपोषितः एकादश्यां कार्तिके तु कृच्छोऽयं भास्करोऽर्थदः। यवागूम यावकम साकम दधी क्षीरम घृतम जलम पंचम्यादिशते पक्षे अक्रच्छः शांतपनः स्मृतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 197वां अध्याय दिवस व्रत विचार। अग्निदेव जी ने कहा, हे महामुनि वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे दिवस संबंधी व्रतों का वर्णन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले धेनु व्रत के विषय में मैं आपको बतलाता हूँ। जो मनुष्य विपुल स्वर्ण राशि के साथ उभयमुखी गौ का दान करता है और एक दिन तक पयो व्रत का अर्थात दुग्धाहार लेकर व्रत का आचरण करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। स्वर्णमय कल्प वृक्ष का दान देकर 3 दिन तक पयोव्रत करने वाला ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। इसको कल्प वृक्ष व्रत कहा जाता है। 20 पल से अधिक स्वर्ण की पृथ्वी का निर्माण करा के दान दे और एक दिन पयोव्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। केवल दिन में व्रत रखने से मनुष्य रुद्रलोक को प्राप्त होता है। जो प्रत्येक पक्ष की 3 रात्रियों में एक भुक्त व्रत रखता है, वह दिन में निराहार रहकर त्रिरात्र व्रत करने वाला मनुष्य विपुल धन को प्राप्त करने वाला होता है। प्रत्येक मास में 3 एक भुक्त नक्त व्रत करने वाला गणपति के सायुज्य को प्राप्त होता है। जो भगवान जनार्दन के उद्देश्य से त्रिरात्र व्रत का अनुष्ठान करता है, वह अपने 100 कुलों के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी के वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। व्रतानुरागी मनुष्य मार्ग शीर्ष के शुक्ल पक्ष की नवमी से विधि पूर्वक त्रिरात्र व्रत का आरंभ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का सहस्त्र अथवा 100 बार जप करना चाहिए। अष्टमी को एक भूत, दिन में एक बार भोजन करना व्रत और नवमी, दशमी, एकादशी को निराहार व्रत करना चाहिए। द्वादशी को भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। यह व्रत कार्तिक में करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको वस्त्र, शैया, आसन, छत्र, यज्ञोपवीत और पात्र दान करना चाहिए। दान देते समय ब्राह्मण से यह याचना करनी चाहिए कि इस दुष्कर व्रत के अनुष्ठान में मेरे द्वारा जो भी त्रुटि हुई हो आप लोगों की तरफ से वह परिपूर्ण हो जाए। यह त्रिरात्र व्रत करने वाला इस श्लोक में भोगों को उपभोग कर मृत्यु के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु जी के सानिध्य को प्राप्त करता है। अधुना हे वशिष्ठ जी, मैं भोग और मोक्ष संप्रदान करने वाले कार्तिक व्रत के विषय में आपसे कह रहा हूँ। दशमी को पंचगव्य का प्राशन करके एकादशी को निराहार व्रत करना चाहिए। इस व्रत के पालन में कार्तिक के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने वाला मनुष्य विमानचारी देवता होता है। चैत्र में त्रिरात्र व्रत करके केवल रात्रि के समय भोजन करने वाला एवं व्रत की समाप्ति में 5 बकरियों का दान करने वाला सदैव सुखी होता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की षष्ठी से प्रारंभ करके 3 दिन तक केवल दुग्ध पीकर रहना चाहिए और 3 दिन तक निराहार व्रत करना चाहिए। इसको माहेंद्र कृच्छ व्रत कहा जाता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रारंभ करके
पंचरात्र व्रत करना चाहिए। प्रथम दिन दुग्धपान करना चाहिए, दूसरे दिन दधी का आहार करना चाहिए, फिर 3 दिन निराहार व्रत करना चाहिए। यह अर्थप्रद भास्कर कृच्छ व्रत कहलाता है। शुक्ल पक्ष की पंचमी से प्रारंभ करके 60 दिन तक क्रमशः यव की लपसी, साग, दधी, दुग्ध, घृत और जल इन वस्तुओं का आहार करना चाहिए। इसको संतापन कृच्छ व्रत कहा जाता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 197वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते दिवस व्रत कथनम नाम 97अधिक-शततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 98अधिक-शततमो अध्याय। मास व्रतानि। अग्निरुवाच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मास व्रत कमाख्यास्ये भुक्ति मुक्ति प्रदायकम् आषाढ़ादि चतुर्मास समभ्यंग्यम सावर्जयेत सुधी। वैशाखे पुष्पलवणं त्यक्त्वा गोदो नृपो भवेत् गोदो मासोपवासी च भीमव्रत करो हरिः। आषाढ़ादि चतुर्मासं प्रातः स्नायी च विष्णुगः माघे मास्यथ चैत्रे वा गुडधेनु प्रदो भवेत्। गुडव्रतृतीयायां गौरी सहस्यान् महाव्रती मार्गशीर्षादि मासेषु नक्तकृद्विषु लोकभाक। एक भक्त व्रती तद्वद्वादशी व्रतकं पृथक् फलव्रती चतुर्मासं फलं त्यक्त्वा प्रदापयेत्। श्रवणादि चतुर्मासं व्रत सर्वं लभेद व्रती आषाढ़स्य शिते पक्षे एकादश्यामुपोषितः। चतुर्मास्या व्रतानां तु कुर्वीत परिकल्पनम् आषाढ्यम् असाथ संक्रांतो कर्कटस्य हरिम यजेत। इदं व्रतं मया देवो गृहीतं पुरतस्तव निर्विघ्नां सिद्धि माया तु प्रसन्ने त्वयि केशवः। गृहीतेऽस्मिन् व्रते देवो यद्य पूर्णे म्रियेह्यहं तन्मे भवतु सम्पूर्णं त्वत्प्रसादात् जनार्दनम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मांसादि त्यक्त्वा विप्रः स्यात् तैलत्यागी हरिं यजेत। एकांत रूपवासी च त्रिरात्रि विष्णुलोकभाक। चांद्रायणी विष्णुलोकी मौनी स्यान् भुक्तिभाजनम् प्रजापत्य व्रती स्वर्गी सत्तु यावक भक्षकः। दुग्धाद्याहारवान् स्वर्गी पंचगव्याम्बुभुक् तथा शाकमूल फलाहारी नरो विष्णुपुरीं व्रजेत। मांसवर्जी यवाहारो रसवर्जी हरिं व्रजेत। कौमुद व्रतमाख्यास्ये अश्वने समुपोषितः। द्वादश्याम पूजयेत् विष्णुम् अप्रलीव्याभ्योज्जत्फलादिभिः घृतेन तिलतैलेन दीप नैवेद्यमर्पयेत। ओम नमो वासुदेवाय मालत्या माल्या यजेत। ओम नमो वासुदेवाय मालत्या मालया यजेत। धर्म कामार्थ मोक्षांश्च प्राप्नुयात् कौमुदव्रती। सर्वं लभे ध्वनिं प्रार्च्य मासोपवासकव्रती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री अग्नि महापुराण 198वां अध्याय मास व्रत विचार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे महामुनि श्रेष्ठ, अब मैं आपसे मास व्रतों का वर्णन कर रहा हूं जो भोग और मोक्ष को संप्रदान करने वाला है। आषाढ़ से प्रारंभ होने वाले चतुर्मास्य में अभ्यंग, मालिश और उबटन का त्याग करना चाहिए। इससे मनुष्य श्रेष्ठतम बुद्धि को प्राप्त करता है। वैशाख में पुष्प रेणु तक का परित्याग करके गोदान करने वाला राज्य को प्राप्त करने वाला होता है। 1 मास निराहार व्रत रखकर गोदान करने वाला इस भीम व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु स्वरूप हो जाता है।
आषाढ़ से प्रारंभ होने वाले चतुर्मास्य में नियम पूर्वक प्रातः स्नान करने वाला भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को जाता है। माघ अथवा चैत्र मास की तृतीया को गुण धेनु का दान दें, इसको गुण व्रत कहा जाता है। इस महान व्रत का अनुष्ठान करने वाला शिव स्वरूप हो जाता है। मार्ग शीर्ष आदि मासों में नक्त व्रत अर्थात केवल रात्रि में एक बार भोजन करने वाला मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी के लोक का अधिकारी होता है। एक भुक्त व्रत का पालन करने वाला उसी तरह पृथक रूप से द्वादशी व्रत का पालन करना चाहिए। फल व्रत करने वाले को चतुर्मास्य में फलों का त्याग करके उन फलों का दान करना चाहिए। श्रवण से प्रारंभ होने वाले चतुर्मास में व्रतों के अनुष्ठान से व्रतकर्ता सब कुछ प्राप्त कर लेता है। चतुर्मास्य व्रतों का इस तरह विधान करना चाहिए कि आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निराहार व्रत रखें। प्रायः आषाढ़ में प्राप्त होने वाली कर्क संक्रांति में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए और कहें कि हे भगवान, मैंने आपके सम्मुख यह व्रत ग्रहण किया है। हे केशव, आपकी प्रसन्नता से यह निर्विघ्न सिद्ध हो, पूर्ण हो। हे देवाधिदेव जनार्दन, यदि इस व्रत के ग्रहण से अनंतर इसकी पूर्णता में ही मेरी मृत्यु हो जाए तो आपके कृपा प्रसाद से यह व्रत संपूर्ण हो जाए। व्रत करने वाला द्विज मांस आदि निषिद्ध वस्तुओं और तेल का त्याग करके भगवान श्री हरि विष्णु जी का सदैव यजन करे। ओम नमः शिवाय। एक दिन के अनंतर से निराहार व्रत रखकर त्रिरात्रयण व्रत करने वाला मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी के लोक को और मौन व्रत करने वाला मनुष्य मोक्ष का अधिकारी होता है। प्राजापत्य व्रत करने वाला स्वर्ग लोक को जाता है। सत्तू और यव का भक्षण करके, दुग्ध आदि का आहार करके अथवा पंचगव्य एवं जल पीकर कृच्छ व्रतों का अनुष्ठान करने वाला स्वर्ग को प्राप्त होता है। शाक, मूल और फल के आहार पूर्वक कृच्छ व्रत करने वाला मनुष्य वैकुंठ को जाता है। मांस और रस का परित्याग करके जौ का भोजन करने वाला भगवान श्री हरि विष्णु के सानिध्य को प्राप्त करता है। हे मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी, अब मैं कौमुद व्रत का वर्णन आपसे कर रहा हूँ। अश्विन के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निराहार व्रत रखें। द्वादशी को भगवान श्री हरि विष्णु जी के अंगों में चंदन आदि का अनुलेपन करके कमल और उत्पल आदि पुष्पों से उनका पूजन करना चाहिए। उसके बाद तिल तैल से परिपूर्ण दीपक और घृत सिद्ध पकवान का नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को मालती पुष्पों की माला भी निवेदन करना चाहिए। ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र से व्रत का विसर्जन करना चाहिए। इस तरह कौमुद व्रत का अनुष्ठान करने वाला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को हस्तगत कर लेता है। मासोपवास व्रत करने वाला भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने वाला सब कुछ प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 198वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते मास व्रत कथनम नामाष्टनवत्याधिक 70 अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।